ग्रीटिंग्स टू एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस समय में जबकि पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय में कलीसियाएं अपने अपने घर से ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुन रही है। इंटरनेट भरा पड़ा है कई मिनिस्ट्रीज के द्वारा और बहुत सारे सेवक इन दिनों में उम्दे वचन को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब पूरे दुनिया में बेहतरीन प्रचारक परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं और आप ऑनलाइन उनकी सेवकाइयों का आनंद ले रहे, कहीं आप अपने पासपान को, अपने सेवक को भूल तो नहीं गए। प्यारों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता हूं। एक जिम्मेदारी जो कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन में रखी है। यदि आप पवित्र बाइबल को खोलें तो दूसरा शमूएल इसके 23 अध्याय और इसके 13 वचन से लेकर 17 वचन तक एक कहानी दाऊद के जीवन से आपको बताना चाहता हूं। एक समय दाऊद के जीवन में ऐसा आया जब वो अदुल्लाम की गुफाओं में छिप रहा था, और ऐसे समय में जब वो अदुल्लाम की गुफाओं में छिप रहा था तब उसके 3 शूरवीर उसके पास आए। फलिस्तियों ने पूरा नाकाबंदी यरूशलेम शहर को कर दिया था। यरूशलेम शहर में नाकाबंदी के पीछे एक कुआं था जहां के पानी को पीने की इच्छा दाऊद के मन में हुई, और दाऊद ने यूं ही अपने लोगों के बीच में एक इच्छा को प्रकट की। और दाऊद ने कहा, क्या भला होता कि यदि कोई मुझे यरूशलेम के कुएं से पानी ला कर देता। यह सुनते ही दाऊद की सेना में जो 3 शूरवीर थे वो कूद पड़े और वो दाऊद के लिए पानी लाने के लिए चले गए। मैं सोचता हूं कि जब वो दाऊद के लिए पानी लाने के लिए चले गए, हो सकता है उनमें से एक शूरवीर ने जंप मारा और दौड़ने लगा, और जैसे जाने लगा तो दूसरे वाले ने उसे आवाज दी और बोला, हे भाई, कहां जा रहा है? यदि तू अकेला जाएगा तो सेना तुझे नाश कर देगी। ठहर, मैं तेरे साथ आता हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं शत्रुओं से तुझे बचाऊंगा ताकि तू जल को निकाल सके। जब वो जाने ही लगे दोनों मिलकर, तो तीसरे ने कहा होगा, अरे तुम दोनों अपने आप में नहीं ला पाओगे, तुम एक साइड से उसे बचाओगे, दूसरे साइड से अगर शत्रु वार करे तो उसे कौन बचाएगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और ये 3 शूरवीर एक साथ दौड़ पड़े। बाइबल कहती है आश्चर्यजनक ढंग से ये उस शत्रु की सेना में से गुजरकर यरूशलेम के कुएं तक गए, वहां से जल निकाले और सुरक्षित दाऊद को ला कर दिया। जब दाऊद ने उस जल को देखा तो बाइबल कहती है दाऊद ने पिया नहीं, वरन उस जल को परमेश्वर को अर्पण कर दिया, ये कहकर कि ये मेरे लोगों का लहू है। ये कहानी जब मैं सुनता हूं, मैं अक्सर सोचता, प्रभु इस कहानी का एप्लीकेशन क्या है? मुझे दिखाई देता है जैसे दाऊद है जिसके मन में ख्वाहिश हुई कि यरूशलेम के कुएं से मैं पानी पीना चाहता हूं, वैसे ही एक दिन हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह के मन में एक डिजायर हुई कि कोई नाश न होने पाए। उसने अपने प्राणों को हम में से हर एक के लिए दे दिया, और फिर उसने एक लालसा की, और वो लालसा ये थी कि हम जाए और जाकर सुसमाचार को लोगों को सुनाए। ऐसे समय में जब आपके पासवान, आपके अगुवे जब सुसमाचार की सेवा को सीरियसली लेकर अपने जीवन का समर्पण पास्टोरियल मिनिस्ट्री के लिए कर चुके हैं, ऐसे समय में क्या आप उनके साथ उनके दाएं बाएं बनकर खड़े होंगे? जैसे मूसा जिस सेवा के लिए बुलाया गया था, उसे 2 लोगों की जरूरत पड़ी जो उसके हाथों को ऊंचा करने में उसकी मदद करें। उनके मदद के बगैर मूसा अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल वैसे ही प्यारो, दाऊद के ये शूरवीर उसके लिए पानी नहीं ला पाएंगे यदि वे एज अ टीम काम नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 2 लोग जो उस जवान की मदद करने लगे, आजू बाजू से शत्रुओं से उसको बचाने लगे, ये कौन हो सकते हैं हमारे जीवन में? आपका पास्टर ने परमेश्वर के वचन की बुलाहट को सुनकर सेवा में अपने आप को समर्पण कर दिया, और ऐसे समय में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये 2 जो उसके साथ खड़े होते हैं, ये आपकी प्रार्थना है और आपके आर्थिक मदद है। मेरे प्यारो, जब मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे साथ जागो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह को भी उसके चेलों के प्रार्थना की सहायता की जरूरत पड़ी। मैं जब वचन में देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि पतरस जब बंदी गृह में था और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करने लगी, तो परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना सुन के पतरस को छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेज दिया। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ हासिल करती। रोमियो की किताब इसके 15 अध्याय में 30 वचन से लेकर 33 वचन तक पौलुस 3 बातों के प्रार्थना की मांग कर रहा है। पौलुस एक ऐसा अपोस्तल है जिसने कई नई नियम की कलीसियाओं का स्थापन किया, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम
बाइबल में लिख दिया, अधिकांश पुस्तकों को बाइबल में लिख दिया। ये पौलुस लोगों से कहता है, जो उसके शिष्य हैं उनसे कहता है, जिनकी वो सेवा करता है, अपने कांग्रेगेशन से कहता है प्रार्थना करो कि मैं छुड़ाया जाऊं, प्रार्थना करो कि यरूशलेम की मेरी सेवकाई ग्रहण योग्य ठहरे, और ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, अपने पासबान के लिए प्रार्थना में समय डालो। प्रार्थना करो कि प्रभु उसे हर बंधन से छुड़ा ले। प्रार्थना करो कि उसकी सेवकाई जिस क्षेत्र में प्रभु ने उसे रखा है वो ग्रहण योग्य हो जाए। प्रार्थना करो कि परमेश्वर की मर्जी आपके पास्टर के जीवन में पूरी होने पाए। इन दिनों में जब सब तरफ लोग घरों में हैं, आपके पास प्रार्थना का बहुत समय है, इसका उपयोग करिए। अपने पासबान के लिए प्रार्थना करिए। प्यारो, 2 कुरिन्थियों के पहले अध्याय और इसके 10 और 11 वचन में फिर 2 बातें पौलुस अपने लोगों से कहता है। वो कहता है प्रार्थना करो कि मेरा संदेश और मेरे वरदान ये सेलिब्रेट किए जाए, कि लोग मेरे गुणों को, हमारे इन गुणों को उत्सव में मनाए, कि दे विल हैव रिस्पेक्ट एंड दे विल सेलिब्रेट आवर गिफ्ट्स। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो प्रचार का वरदान दिया है, जो चंगाई का वरदान दिया है, इन वरदानों की जगह और आदर लोगों के मन में बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। पौलुस फिर से कहता है कि मैं डिलीवर किया जाऊं, हम डिलीवर किए जाए। सुनो, प्रभु के सेवक के जीवन पे बहुत से अटैक होते हैं। कलीसिया की प्रार्थना है उन्हें सुरक्षित रखती है। 3 वचन मैंने देखा इफिसियों इसके 6वें अध्याय के 18 पद से लेके 20 वचन तक पौलुस कलीसिया को कहता है इफिसियों की कि निरंतर प्रार्थना करे, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करे, संत लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। और ये कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे अटरेंस दी जाए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे शब्द दिए जाए, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करो प्रियो, कि परमेश्वर के प्रकाशन उन्हें दिए जाए, सुसमाचार का वचन उन्हें दिया जाए। प्रार्थना करो अपने पासवान के लिए कि परमेश्वर उन्हें हियाव का आत्मा दे और वो दिलेरी के साथ अपने मुंह को खोलकर प्रचार करे। इस भयंकर परिस्थिति में भी वो विश्वास की ढाल को उठाकर परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए अग्रसर बने रहे। प्रार्थना करो कि सुसमाचार के भेद उन पर प्रकट किए जाए। पौलुस ने यह प्रार्थना का आग्रह अपनी मंडली से किया। आगे वचन में फिलिपियों की पत्री इसके पहले अध्याय के 19 और 20 वचन में फिर मुख्य 4 बातें पौलुस कहता है प्रार्थना के विषय में। वो कहता है प्रार्थना करो कि मैं छुड़ाया जाऊं, प्रार्थना करो कि मैं शर्मिंदा न हो जाऊं, प्रार्थना करो कि मुझे हियाव मिले, और प्रार्थना करो कि मेरी देह में मसीह का नाम महिमा पाए। इन 4 बातों के लिए अपनी कलीसिया के पास्टर के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में होने पाए, कि सुसमाचार उसे दिया जाए, कि वो सुसमाचार से न लज जाए, कि वो हियाव से भर जाए और वो हर परिस्थिति में छुटकारे का अनुभव करने पाए। 5वीं बात मैंने देखा कुलुसियों की पत्री इसके 4थे अध्याय के 2 वचन से लेकर 4थे वचन तक पौलुस इसमें भी आग्रह करता अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए। और वो क्या कहता, प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए सुसमाचार का द्वार खोले। क्या आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए बड़े दरवाजों को खोले, कि परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए उनके इलाके में दरवाजों को खोल दे, कि परमेश्वर इंटरनेट पे उनके लिए मिनिस्ट्री के दरवाजों को खोल दे, कि परमेश्वर टेलीविजन पर उनके लिए मिनिस्ट्री के दरवाजों को खोल दे। प्रे माय फ्रेंड फॉर योर पास्टर दैट गॉड विल मैग्नीफाई हिज मिनिस्ट्री। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पासबान के जीवन के ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन पे दी है। दूसरी बात पौलुस कहता है कुलुसियों की मंडली को, प्रार्थना करो कि जब मैं प्रचार करूं तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट की जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने के लिए वो प्रचार करना चाहता हूं। मैंने देखा पहले थिस्सलुनी इसके 5वें अध्याय के 25वें वचन में पौलुस कहता है भाइयों हम सब के लिए प्रार्थना किया करो। बार बार पौलुस एक अपोस्टल होने के नाते अपनी कलीसिया से विनती कर रहा, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्यारो, आप अपने पासबान के लिए प्रार्थना में समय बिताओ। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय इसके पहले 2 वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का वचन तेजी से आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करो कि वचन महिमा पाने पाए। कहता है प्रार्थना करो कि हम ऐसे बुरे लोगों से छुड़ाए जाए जो विश्वास रहित है। सुनिए मेरे प्यारो, प्रार्थना करो कि आपके पासबान की सेवकाई प्रभावशाली हो जाए, कि वचन वेग से उनके जीवन के द्वारा निकले, महिमा से परिपूर्ण होकर उनके जीवन के द्वारा निकले। फिलिमोन की पत्री इसके 22वें वचन में पौलुस ये कहता है प्रार्थना करो कि तुम्हारे प्रार्थना के कारण मैं तुम्हारे पास आने पाऊं।
प्रार्थना करो अपने पास्टर के लिए कि परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके पास्टर का दरवाजा खोल दे, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। ये तो बात हुई कि आपका प्रार्थना में सपोर्ट उसके लिए। दूसरा बात, अपने पास्टर के लिए आर्थिक मदद करिए। परमेश्वर के वचन में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं, हम एक चीज देखते हैं, यीशु मसीह के पास ऐसी टीम थी जो आर्थिक रूप में यीशु मसीह की सेवकाई में निवेश करती थी। पौलुस के जीवन में बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन से निवेश करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिकम अ फाइनेंशियल पार्टनर विथ योर पास्टर। जब मैं वचन में देखता हूं लूका इसके 8वें अध्याय के पहले 3 वचन, बहुत से लोग यीशु मसीह के जीवन में निवेश करते थे, तभी तो सुसमाचार को हर नगरों में ले जाने पाया। ये समय स्लो डाउन होने का नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं आर्थिक रूप से ये समय बड़ा रिसेशन का टाइम नजर आ रहा है, इकोनॉमिक डाउनफॉल का समय नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको प्रॉफिटिकली कहना चाहता हूं, ऐसे समय में जो परमेश्वर के कामों को प्राधान्य देता है, जो प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर उसके सीड पर आशीष देता है। वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपकी बीज पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। याद है, इसहाक ने अकाल के दिनों में बोया और उसी वर्ष परमेश्वर ने उसे 100 गुना लौटाया। जब कभी हम आत्मा जीतने के लिए निवेश करते हैं, जब हम अपने धन को एक डायरेक्शन देते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर उसे आशीषित कर देता है और हर एक आवश्यकता की पूर्ति को करता है। पहला कुरिन्थियों इसके 9वें अध्याय इसके 11 पद से लेकर 14 पद तक पौलुस कलीसिया को पढ़ाते समय में कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, जो तुम्हें आत्मिक बातों में सेवा करते, क्या उन्हें शारीरिक बातों में तुम्हारे साथ में आनंद उठाने का या तुम्हारे कमाई में से खाने का अधिकार नहीं है क्या? मेरे प्यारों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने पासबान के लिए इस बात को जाने कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने रखा है कि उनकी हर एक आवश्यकता सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से पूरी की जाए। कई ऐसे पासबान हैं जो आज सेवा कर रहे हैं, उनकी छोटी सी कॉन्ग्रीगेशन है, लेकिन अब वो मीटिंग्स नहीं हो रही। वी डोंट नो हाउ दे आर सस्टेनिंग। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की कलीसिया होने के नाते अपने अपने पासबान की देखभाल करें। फिलिपियों की पत्री इसके 4थे अध्याय में 15 वचन से लेकर 19 पद तक जब मैं पढ़ता हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि सुसमाचार के काम में जब मैं आरंभ में निकला, तुम्हें छोड़ और किसी ने मेरी मदद कभी नहीं की। आर्थिक रीति से सिर्फ फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस की मदद की, और वो फाइनेंशियल सोइंग जो उन्होंने पौलुस के जीवन में कर दिया, उसके कारण पौलुस अलग अलग जगहों पर कलीसिया को स्थापित करने पाया। और ऐसे समय में पौलुस फिलिपियों की मंडली से कहता है, माय गॉड शैल सप्लाई all your needs according to his glory and in riches, कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा की भरपूरी के द्वारा पूरी करेगा। सुनिए, पौलुस ने ये नहीं कहा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। इन अदर वर्ड्स, जब फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के साथ आर्थिक नेटवर्क में थी, जब उसके साथ वो संपर्क में थी, पौलुस अपने फेथ को रिलीज कर पाया, और पौलुस का फेथ वो कलीसिया की घटी को पूरा कर पाया। आपके पास्टर का विश्वास परमेश्वर आपके जीवन के लिए रिलीज करेगा। जब आप आर्थिक रूप से उनके साथ कनेक्टेड रहोगे, आपके पास्टर के द्वारा परमेश्वर ऐसे आशीष वचनों को रिलीज करेगा। जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनके जीवन को ब्लेस करोगे, आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारों, आज न जाने मैं किससे ये बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे ये कह रहा हूं, यदि आप अपने पास्टर में सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, यदि आप अपने पास्टर में सिर्फ उसकी तुलना दूसरों से करते हैं, तो आज चेंज करिए अपने आप को, उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करें और उनके जीवन में एक ब्लेसिंग को रिलीज करें। देखिए इसका फल आपके जीवन में कितना बड़ा होगा। प्रभु इस वचन से आपको विश्वास से भरे और आप इस विश्वास को क्रिया में डालने पाए। मैंने अपने जीवन में हमेशा ये प्रिंसिपल जिया है, अपने आत्मिक अनुभवों के जीवन में हमेशा मैंने निवेश किया है और उस निवेश का प्रतिफल मैंने हर सीजन में पाया है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है इस समय मेरे सुनने वालों के ऊपर तेरा अभिषेक उतरा है, विश्वास उनके जीवन में उतरा है प्रभु, और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, एक बोझ उनके मन में अपने सेवक के लिए दे, अपने कलीसिया के लिए दे, अपने अगुओं के लिए दे प्रभु, ताकि वे प्रार्थना में उसके साथ खड़े हो जाए, ताकि वे आर्थिक निवेश में उनके साथ खड़े हो जाए और उनका जीवन पहले जैसा कभी ना रहने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आप सब के लिए मांगता हूं, आमीन।
प्रभु इस वचन के शेयर करने जाने से आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।